अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली एज डिटेक्शन के जो एल्गोरिथम है उनकी बात करेंगे। इमेज फ़िल्टर की जब हम बात कर रहे थे उस वक़्त भी हमने कुछ डिस्कशन कर ली थी कि एज डिटेक्शन बेसिकली क्या होती है। तो आज थोड़ा-सा और उस बात को डिटेल से देखेंगे और आज के लेक्चर के अंदर हम 2 एज डिटेक्टर की बात ज़रूर करेंगे। उसमें एक है सोबल एज डिटेक्टर और एक है प्रिवेट। और प्रिवेट का जो एज डिटेक्टर है उसके अंदर जो कन्वोल्यूशनल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो कर्नल हम यूज़ करते थे ना, उसको पहले आप देख चुके हैं। ठीक है, वो क्या है मैं अभी दोबारा से बताता हूँ। एक तो ये बात हम करेंगे। दूसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस एज डिटेक्टर होता है, एज डिटेक्शन बेसिकली क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज इंशाल्लाह सारी बातें करेंगे। ठीक है, और आज के लेक्चर के अंदर शायद ज़्यादा चीज़ें डिस्कस ना, मतलब पहले तो ख्याल था मेरा कि इसी लेक्चर के अंदर सारी एज डिटेक्शन के बारे में बातें हम कंप्लीट कर लें, लेकिन वो शायद नहीं होंगे। मॉर्निंग में क्योंकि नहीं हूँ तो इस वजह से मैं अभी भी चाहूँगा कि इस क्लास के अंदर भी ना करूँ, तो अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर जो जो कंटेंट्स हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। आज हमने ये डिस्कस करनी है एज क्या है, और हमें एज की क्यों ज़रूरत है, चैलेंजेस क्या हैं एज के डिटेक्शन के अंदर, जो कि नॉइस का आइडिया है, और नॉइस की वजह से एज डिटेक्शन करते हुए जो हमें मुश्किलात पेश आती हैं उसकी बात इंशाल्लाह हम करेंगे, और किस तरह से हम एज डिटेक्ट करते हैं, वो एल्गोरिथम क्या हैं। तो इंशाल्लाह प्रिवेट और सोबल एज डिटेक्शन, इन फिल्टर को यूज़ करके एज डिटेक्शन कैसे होती है इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे। अगली क्लास के अंदर लैप्लासियन और कैनी एज डिटेक्टर, उसकी बात इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो ये इस तस्वीर के अंदर आपको जैसे नज़र आ रहा है कि एज डिटेक्शन बेसिकली क्या है, आइडेंटिफाई सडन चेंज, कि इमेज के अंदर जहाँ पे भी सडन चेंज होगी वहाँ पे क्या होगा, एज होगा। और एजेस आपको बेसिकली इमेज के बारे में एक उसकी सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और एट द सेम टाइम शेप के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि इस इमेज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ करके है। ठीक है, अगर फॉर इंस्टेंस इसने हेड पहना हुआ था, वो कहाँ करके है, यानी कि बता रहा है हेड है, पहली बात ऑब्जेक्ट है, दूसरा वो कहाँ करके है, वो आपको इमेज के अंदर जस्ट एजिस की इन्फॉर्मेशन के साथ ही वो नज़र आ रहा है। हाँ, इस खातून ने हेड पहना हुआ है, वो भी हमें नज़र आता है जस्ट एजिस के साथ, और वो हेड कहाँ करके है इमेज के अंदर, वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से एज जो है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में बता रहे हैं कि जस्ट उसका सराउंडिंग का जो बाउंड्री है, अगर हम उसके ऊपर एजेस ड्रा कर दें तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को की शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, इसी तरह से ना किसी भी इमेज को देखें ज़रा, दो तरह से है। मैं किसी इमेज को कोई भी इमेज है, चाहे वो मेरा ग्रे स्केल इमेज है, चाहे मेरा RGB इमेज है, अगर मैं उसको बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा, अगर मैं उसकी ना, मेरे पास 2 इमेज हैं, एक के अंदर जस्ट एजिस की इंफॉर्मेशन है, जस्ट एजिस की इंटेंसिटी है, और फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ और इमेज भी कैसा है जो कि बाउंड्री इमेज है जिसके अंदर जस्ट एजिस की इंफॉर्मेशन है, यानी कि अगर एजिस हैं तो उससे मैं फॉर इंस्टेंस एजिस को मैं शो कर देता हूँ ब्लैक कलर के साथ, और जो एजिस नहीं है उन्हें मैं वाइट कलर के साथ, मतलब क्या, मेरा बाइनरी इमेज है। और दूसरी तरफ मेरा ग्रे स्केल इमेज है या मेरे पास RGB इमेज है, उसे मैं सेव करवाऊँ। तो शाबाश, दोनों केसेस के अंदर मुझे किस वाले केस के अंदर कम मेमोरी की जरूरत होगी, बाइनरी इमेज के अंदर ना। ठीक है, एक बिट के अंदर एक पिक्सल की इन्फॉर्मेशन मैं एक बिट के अंदर सेव करूंगा। ठीक है, जो बाइनरी फॉर्म के अंदर, और जस्ट एजेस वहां शो कर रहे हैं तो मैं इजीली शो कर सकता हूँ। तो मतलब क्या, मैं अपने डाटा को कंपैक्ट करना चाहूँ ना तो मैं कर सकता हूँ बाय जस्ट फाइंडिंग द एजेस ऑफ एन इमेज। ठीक है, और देखें इस इमेज से और इन दोनों इमेजेस को अगर आप देखें तो आपको दोनों में नजर आ जाएगा कि हाँ, चाहे आप ग्रे स्केल इमेज देखें चाहे एजिस वाला जो है इमेज देखें, तो दोनों इमेजेस को देखने के बाद आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ इस इमेज के अंदर एक खातून है और उन्होंने हेड पहना हुआ। ठीक है, दोनों के अंदर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज़ इस बात को मैं और ज़रा हाईलाइट करने लगा हूँ, आप देखेंगे जब हम इंशाल्लाह कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे, यानी कि जो हमने कंप्यूटर विजन टास्क की बात की कि जो हमने इस कोर्स के अंदर डिस्कस करने हैं, जैसे क्लासिफिकेशन की बात हमने की है, जैसे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे हमने करनी है, या और एल्गोरिथम, आप देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क की जो स्टार्टिंग लेयर है ना,
जैसे कॉन्वोल्यूशन लेयर की खासतौर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की जो पहली उसकी लेयर है ना, वो एजेस ही फाइंड करती है। यानी कि आखिरी लेयर पे तो पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीटली वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस इमेज के अंदर किस तरह का ऑब्जेक्ट था, लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? इस बॉर्डर इंफॉर्मेशन, इन एजेस से ही होता है। ठीक है, सो हर एल्गोरिथम के, हर जो आप देखेंगे डीप लर्निंग एल्गोरिथम है, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, उनकी स्टार्टिंग लेयर जो है ना, वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या? डिफरेंट तरह के एजेस, डिफरेंट ओरिएंटेशन के एजेस, चाहे वो वर्टिकल हों, वो हॉरिजॉन्टल हों, वो 30 डिग्री पे हों, वो 45 डिग्री के हों, वो डिफरेंट तरह के जो एजेस हैं वो फाइंड कर रहे होते हैं। और जैसे जैसे हम न्यूरल नेटवर्क की, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क की दरमियान वाली लेयर या एंड वाली लेयर तक पहुंचते हैं ना, तो वो कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट फाइंड करते जाते हैं। ठीक है, तो बात शुरू कहाँ से होगी? इन बेसिकली एजेस से ही होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको जब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क को हम शुरू करेंगे तो बल्कि मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा कि ये देखें यहाँ पे एज इस तरह से फाइंड हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से अब हम यहाँ पे ना कुछ ओरिजिन की बात की है कि एजेस की रीज़न बेसिकली कहाँ से एजेस आर कॉज बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। जैसे आपको ये एक बॉटल नज़र आ रहा है, इसका कैप देखें ज़रा, इसके कैप के ऊपर नॉर्मल जो है वो किस तरफ होगा? इसका नॉर्मल यकीनन इस तरफ है, और इसकी इस राउंड जगह पे ना, ठीक है, इसके कैप के राउंड जगह पे, हाँ जी, इस पे नॉर्मल ड्रा करूँ तो वो किस तरफ होगा? आउटसाइड पे होगा ना, इस कैप के राउंड। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे करके ड्रा कर दूँ या इस साइड पे मैं ऐसे करके आपको दिखा दूँ। जहाँ पे भी दो सरफेस के नॉर्मल डिफरेंट होंगे ना, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होगा? देयर इज एन एज, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, इस कैप का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट के दरमियान बेसिकली क्या है? एज, बिकॉज दोनों की सरफेस नॉर्मल जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से डेप्थ डिसकंटिन्यूटी, क्या आप देखें जरा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी डेप्थ, आप लोगों से मेरा डिस्टेंस, और इस दीवार का या इस वाइट बोर्ड का जो डिस्टेंस है, ये फ़र्क है। जहाँ पे भी डेप्थ का डिफरेंस आएगा ना, उस जगह पे बेसिकली क्या है? वहाँ पे एज है। ठीक है, तो बात यहाँ भी की है, बॉटल और बॉटल के बैकग्राउंड जो है। ठीक है, इसी तरह से और क्या रीज़न हो सकती है? जैसे सरफेस कलर डिसकंटिन्यूटी, कि यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स लिखे हैं जो कि ब्लैक कलर के अंदर लिखे हैं। ठीक है, और बैक उसके अलावा जो टेक्सचर है इसका जो कलर है वो वाइट है। तो इसका मतलब है जहाँ पे भी कलर की वेरिएशन आएगी वहाँ पे बेसिकली क्या है? एजेस हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर ये बॉटल है, इस तरफ लाइट सोर्स है, तो यकीनन इसका शेडो इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो शेडो भी बेसिकली क्या है? इल्यूमिनेशन डिसकंटिन्यूटी है, कि डिफरेंट तरह की डिसकंटिन्यूटी बिकॉज ऑफ इल्यूमिनेशन या ब्राइटनेस आ रही है, तो वहाँ भी बेसिकली क्या है? एजेस है। तो ये डिफरेंट जो ओरिजिन है एजेस के, वो यहाँ पे बेसिकली आपको दिखाए हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से अब ना यहाँ पे इस वाली तस्वीर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस आपको दिखाए हैं। ठीक है, वो टाइप क्या है? देखें, जैसे मैं कहूँ ये देखें, इंटेंसिटी वेरिएशन एकदम से हुई कि यहाँ ये ब्लैक इंटेंसिटी है और यहाँ पे ग्रे है कलर ना, तो जहाँ पे भी इस तरह की वेरिएशन आएगी तो यकीनन यहाँ पे क्या है? रीजनल एज। और इस तरह से भी एजेस आपको नज़र आएंगे। जैसे रैंप एज की फॉर्म एग्जाम्पल आपको दी है कि कलर चेंज हो रहे हैं लेकिन एकदम से चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली एच स्टिल है, वो कौन सा है? रैंप एज। और इसी तरह से ये स्पाइक वाला इम्पल्स नॉइस, जैसे हमने बात की, जैसे इम्पल्स यहाँ पे आई है वाइट सिग्नल की ना, तो इस तरह से देखिए इस एज का और रूफ एज के दरमियान फ़र्क बेसिकली क्या है कि इस तरफ एक ब्लैक इंटेंसिटी है और इसके फ़ौरन बाद कंसिस्टेंटली क्या है? एक ग्रे या वाइट कलर की इंटेंसिटी है। जबकि यहाँ पे क्या है कि दोनों साइडों में ब्लैक है, दरमियान में एक शार्प सा जो पोर्शन है वहाँ पे वाइट रीजन है। ठीक है, तो इस तरह के जो एजेस होते हैं उन्हें रूफ एजेस कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो ये डिफरेंट कैटेगरी के एजेस आपको यहाँ पे शो किए हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ ज़रा देखिएगा, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, जो बातें मैंने स्टार्ट पे की यकीनन आपको यहाँ पे नज़र आएंगी कि हमें देखें किस तरह से जो एजेस हैं, मैं अभी स्टार्ट पे बात कर रही थी ना
कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो अगर आपके पास जस्ट एजेस की इंफॉर्मेशन हो तो आप किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ देखें ज़रा, यहाँ ये वाला ऑब्जेक्ट जैसे आपको नज़र आया, आई रीजन नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई कलर इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, ब्लैक, सिर्फ बाइनरी फॉर्म के अंदर आपके पास एजिस शेप के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है ये आई है, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है ये जो है नोज है, और क्लियरली नज़र आ रहा है ये क्या है। लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं जस्ट एजिस की इंफॉर्मेशन के साथ हमने शो किया। और इसी तरह से एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट देख लें, जैसे प्लेन आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये हाउस की इंफॉर्मेशन आ रही है, नज़र आ रही है, जस्ट एजिस के साथ जो है हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रिकग्निशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो न्यूरल नेटवर्क भी लर्न करते हैं, वो क्या है, वो एजिस ही। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ज़रा ये ज़रा एक तस्वीर है, इसमें ज़रा डिफरेंट तरह के एजिस को हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा सा एजिस के ओरिजिन के हवाले से बातें जो की हैं ना, यहाँ उनको दोबारा से देखते हैं। देखिए ये एक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये रेड बॉक्स जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस रेड बॉक्स के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही। अच्छा, इस रेड बॉक्स के अंदर ना ये समझ लेंगे किसी कोई घर है, उसमें ये गार्ड का बॉक्स समझ लें, ऐसा ही कुछ पार्ट है, और उसमें हमने एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना डिफरेंट इंटेंसिटी की, वो हमने शो की है। जैसे यहाँ पे आपको 3 एरो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। शाबाश, बता सकते हैं जो पहला एरो है, वहाँ पे यकीनन एज है, इस एज का क्या बैकग्राउंड है, क्या ओरिजिन है, ये किस वजह से आया, बता सकते हैं? शाबाश, किस वजह से आया इसकी रीज़न बता सकते हैं आप? ब्लैक एरो यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ एज है, बता सकते हैं जी? शाबाश, दीवार है एक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि डेप्थ डिसकंटिन्यूटी, वो भी हो सकती है, और क्या हो सकती है वजह जी? सरफेस नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, दूसरे के बारे में बताएं ज़रा। दूसरा यानी कि ब्लू, नहीं ब्लू रीजन, इस वाली तस्वीर को गौर से देखें ज़रा, ये पूरा बॉक्स है, उसके साथ मैप करके देखें ज़रा जी। डेप्थ, मुझे तो लगता है ये शायद प्योरली डेप्थ वाला पार्ट था, ये वाला डेप्थ, ठीक है। यहाँ तो सरफेस इस तरह से है और फिर इस तरह से है, तो ये सरफेस नॉर्मल की वजह से, दोनों का सरफेस नॉर्मल बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल ऐसे प्लेन रीजन है, और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से दीवार है, ये समझ लें ईंट शायद है, इस तरह का पार्ट। अच्छा जी, और अगला, ठीक है, डेप्थ भी हो सकता है या कलर वेरिएशन भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से जी इस पार्ट के बारे में बताएं जी। शाबाश जी। सरफेस नॉर्मल दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, इसका इस तरफ है, मतलब इस वाले पार्ट का इस वाले पार्ट का इस साइड पे, और उस वाले पार्ट का इस साइड पे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे यकीनन एज होगा। अच्छा जी, यहाँ पे जी क्या रीज़न है जी, यहाँ पे एजेस हैं? शाबाश, कलर वेरिएशन ना, इंटेंसिटी वेरिएशन है, तो बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ एजेस नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये इस वाली तस्वीर को ज़रा देखिएगा, बल्कि हाँ जी, यहाँ पे क्या दिखाया बता सकते हैं आप? 1D एज डिटेक्शन, ये बेसिकली ये फंक्शन है क्या, बता सकते हैं आप? थोड़े दिन पहले भी देखा था ऐसा ही फंक्शन जी। नहीं, ये क्या चीज़ शो कर रही है? पहले तो ये fx क्या है, ये x क्या है और fx क्या है, ये बता सकते हैं आप? जस्ट लाइक थोड़े दिन पहले भी हमने ड्रा, ऐसे समझ लें ये मेरा इमेज ही है, लेकिन उसकी जस्ट एक रो को हमने कंसिडर किया। याद है, लाइन एक ड्रा करके हमने कहा ये इस लाइन पे जो इंटेंसिटी प्रोफाइल है उससे हम ड्रा करें तो वो क्या होगा। जस्ट लाइक ऐसे समझ लें, ये मेरे पास इमेज था कोई भी साइज का, इसकी मैंने एक रो उठाई है, उस रो पे जो भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं उनको मैंने यहाँ पे जस्ट ड्रॉ कर दिया।
ठीक है। यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी वैल्यू, मतलब क्या, यहाँ पे जैसे अब अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या है, यानी कि ये x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ये x डायरेक्शन है, और हर fx क्या है बेसिकली, उस x पोजीशन पे पड़ी इंटेंसिटी वैल्यू, ब्राइटनेस। ठीक है, तो इस जगह पे और इस जगह पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पहली पिक्सल है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी एंड सो ऑन। ठीक है, अगर डिजिटल फॉर्म के अंदर मैं शो करूँ तो बेसिकली क्या है वो, क्या, हाँ जी, सेम है कि डिफरेंट है, सेम इंटेंसिटी है। ठीक है, थोड़ी इंटेंसिटी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये ना 50 थी, यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है। ठीक है, और एकदम से यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इंटेंसिटी वैल्यू होगी। सही है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एकदम से 100 हो गए। ठीक है, और फिर 100 भी काफ़ी सारी पिक्सल पर रही वैल्यू, कांस्टेंट होगी ना वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है, 100 है, और उसके बाद फिर 50 वैल्यू आ गई। इस तरह से है, यानी कि ये इंटेंसिटी वैल्यूज थी, तो उनको हमने जस्ट प्लॉट किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये बात समझ आई है। और एज आप देखें रहा, एज कहाँ पे होंगे जी, यकीनन यहाँ पे ये वाला एज है, यकीनन ये वाला एज है जहाँ एकदम से चेंज होगी। ठीक है, ये बात समझ आई है। अच्छा जी, मैं इस बात को ज़रा और तरह से दिखाऊं जी, इस बात को भी थोड़े दिन पहले हमने देखा, बड़ी तवज्जो से देखिएगा इस बात को जी। ये तस्वीर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, इसके साथ अब मैंने 2 तस्वीरें और जोड़ी हैं जी। ये क्या शो किया, यहाँ पे क्या शो किया, ठीक है, डेरिवेटिव। याद है हमने जब इमेज फिल्टरिंग की बात कर रहे थे तो हमने एक मास्क यूज़ कर लिया और उसको यूज़ कर हमने कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ठीक है, यानी कि मेरा मास्क फिल्टर था, मेरा फिल्टर कुछ ऐसा था, इसकी काफ़ी सारी वेरिएशन देखी थी हमने, बैकवर्ड डेरिवेटिव, बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस। ठीक है, -0 और 1। इस वाले मास को इसके ऊपर रखें तो ऐसा करने से क्या हुआ जी, क्या होगा जी, शाबाश बताएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको ही, हाँ जी, किसको अप्लाई करें, किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ फर्ज किया मैंने इस वाले मास को रखा यहाँ पे, तो इसने यहाँ मुझे क्या वैल्यू दी, 0। क्यों 0 दी, चेंज नहीं है, शाबाश। जहाँ चेंज नहीं है, देखें जरा, यहाँ चेंज नहीं है तो यहाँ डेरिवेटिव वैल्यू भी क्या आई, 0। ठीक है, और एकदम से यानी कि यहाँ रखा तो, लेकिन जैसे ही मैंने इसको इन 2 पोजीशन पे रखा जहाँ इंटेंसिटी वैल्यू डिफरेंट है, वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे एकदम से बड़ी वैल्यू आ गई। ठीक है, बड़ी वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से एकदम से ऊपर चले गए। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हम इस वाले रीजन पे आ गए, फॉर इंस्टेंस मैं इस वाले रीजन पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है, 0 इंटेंसिटी। एकदम से आप क्या आ जाएं, आप नीचे आ जाए, या दूसरे लफ्ज़ दोबारा से इस वाली बात को, यहाँ पे क्या जी, यहाँ मुझे आपने बताया इस जगह पे रखूँगा तो क्या आएगी, 50। अच्छा जी, अगली जगह पे रखा तो जी क्या वैल्यू आई जी, क्या रहेगा जी, स्टिल 50। ठीक है, अच्छा जी, जैसे ही मैंने कर्नल को एक पोजीशन और आगे मूव किया जी, अब 0। अच्छा, 50 के -50, ये इंपॉर्टेंट बात थी जी। यहाँ 0, यहाँ पे 50, यहाँ पे देखें दोबारा से 50 ही, यहाँ पे 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट -1। ठीक है, अच्छा, अब मैं मतलब यहाँ पे यानी कि 0 से मुराद क्या था, यानी कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं, ऐसी ये 0 था जिस वाले पोर्शन में भी 0 आया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया जी, इस वाली जगह पे, हाँ जी, यहाँ पे फाइंड करें जी, यहाँ पे फाइंड करें -50, तो -50 आया तो हम एकदम से नीचे चले, और अगर फर्स्ट फॉर एग्जांपल उसके बाद फिर 100 आ जाता है तो फिर हम ऊपर आ गए और फिर यहाँ पे कंसिस्टेंट।
ये बात समझ आ रही है ना, ये पहले हमने किया था जस्ट इस वाले मामले। अच्छा ये डेरिवेटिव है, क्या नजर आया डेरिवेटिव से, क्या सीखा हमने कि जहां, देखें जरा बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा, जहां डेरिवेटिव की वैल्यू बड़ी आती है, एक्सट्रीम बेसिकली देखनी है आपने, डेरिवेटिव की वैल्यू बड़ी आती है या डेरिवेटिव की वैल्यू बहुत छोटी आती है, वहां पे बेसिकली क्या है, एज है। एक्सट्रीम इंटेंसिटी है ना डेरिवेटिव की, वो एजेस को शो करती है, वो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अब यहाँ पे बेसिकली क्या कर दिया आपको, एब्सोल्यूट वैल्यू शो कर दी कि इस वाली पिक्सल पे ना बेसिकली इस पोजीशन पे ना एजेस है, ठीक है। अच्छा जी इसी तरह से यही बात यहाँ पे भी, ये बात अभी मैंने आपको जो दिखाई है यहाँ पे बिल्कुल सेम है। ये मेरा बाइनरी इमेज है, ये मेरा बाइनरी इमेज था, जैसे मैंने ये इमेज दिखाया है, इसकी इस एक रो की इंटेंसिटी जो भी है वो यहाँ पे हमने शो की है इंटेंसिटी प्रोफाइल के साथ। और इस वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या दिखाया है कि अगर मैं इन इंटेंसिटी पे डेरिवेटिव परफॉर्म करूँ तो वो डेरिवेटिव मेरे पास इस तरह से करके आएंगे, ठीक है। और जहाँ मिनिमम होगा डेरिवेटिव उसका मतलब है उस पिक्सल पे ना एज है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे दिखाया। अच्छा जी इसी तरह से ये जरा प्रीवियसली हमने इस बात को डिस्कस कर लिया हुआ है। देखें जरा, जैसे यहाँ पे दो इमेजेस दिखाए हैं, यहाँ पे आपको तीन तरह के डिफरेंट इमेजेस दिखाए हैं। यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ बेसिकली इस तरह का। देखिए ये मैंने अभी जो एग्जांपल दिखाई ना वो 1D के साथ दिखाई, याद है ये वाला फिल्टर हमने यूज किया था, -1 0 1 -1 0 और 1। ये किस तरह के एज फाइंड करके देगा बता सकते हैं जी? ये किस तरह का फाइंड करेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, जैसे ये वाला, ये एजेस हमें इस तरह के फिल्टर को इस फिल्टर को मैंने जब इस इमेज के ऊपर कन्वॉल्व किया, ठीक है, उसने मुझे इस तरह का वर्टिकल एज फाइंड करके दिया, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं हॉरिजॉन्टल एजेस फाइंड करना चाहता हूं तो मेरा कर्नल क्या होगा जी? वो कर्नल क्या होगा, यह पहले हम इमेज फिल्टरिंग के दौरान ये बात कर चुके हैं जी। -1 0 0, ठीक। तो वो मेरे इस तरह का हॉरिजॉन्टल जो एजेस हैं वो फाइंड करके देगा, ठीक है। अच्छा जी इसी तरह से बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनना है। देखिए जब मैं ना इस वाले फिल्टर को इस तरह की इमेज पे अप्लाई करूंगा ना तो मुझे आउटपुट क्या देगा जी? वो मुझे आउटपुट क्या देगा? अच्छा भाई बाइनरी इमेज, मतलब बेसिकली वो मेरा ग्रे स्केल इमेज होगा, लेकिन मैं उसे थ्रेशोल्ड अप्लाई करके बाइनरी बनाऊंगा। अभी मैं आपको दिखाता भी, बेसिकली वो मुझे इमेज देगा एक, जिसके ऊपर क्या होंगे बेसिकली एजेस होंगे, किस तरह के, वर्टिकल। इस तरह की इमेज को मैं नाम दूंगा आई, मतलब अगर इमेज है मैं कह दूँ तो इसे मैं कह दूंगा आई एक्स, या मैं कहूँगा इस वाले इमेज को कि इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया है क्या, डेल्टा एक्स आई ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा जी और ये इमेज कैसा होगा जिसपे मैं ये फिल्टर अप्लाई करूंगा, आउटपुट सी क्या है, इस तरह का इमेज, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, आई वाई, यानी कि इनपुट इमेज था मेरा, इसके अलावा कोई इमेज था। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेसिकली मैं आपको जस्ट रिजल्ट दिखा रहा हूँ। किसी इमेज पे मैंने अप्लाई, ये सेम इमेज नहीं है यहाँ पे, वैसे तो हमें सेम इमेज पे अप्लाई करना है ना, यानी कि मैं सेम इमेज है उस पर अगर मैं ये वाला फिल्टर अप्लाई करूंगा तो मुझे इस तरह की एजेस दिखाएगा। और अब वो जब मुझे इस तरह की एजेस दिखाएगा उस इमेज का मैं नाम रखूंगा आई एक्स। इसी तरह से कोई मेरे पास वही इमेज है, ठीक है, वही इमेज है, और अगर मैं उस पर ये वाला फिल्टर अप्लाई करूंगा तो वो मुझे हॉरिजॉन्टल एजेस फाइंड करके देगा। हॉरिजॉन्टल एजेस कैसे होंगे, इस तरह के करके होंगे, बेतहाशा होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे उसकी एक एग्जांपल आपको दी है, तो इस इमेज को मैं कहूंगा आई वाई,
बड़ी ही तवज्जो से प्लीज आपने देखना इस बात को। अब कुछ मेरे पास उसी इमेज के अंदर कुछ ऐसे एजेस भी होंगे, ठीक है ना। यहां पे देखें जरा, इस वाले इमेज के अंदर आपको नजर आ रहा है वाई कंपोनेंट क्या है, वो 0, इस तरह के एजेस है ही नहीं। यहां पे आपको नजर आ रहा है एक्स कंपोनेंट क्या है, 0, ठीक है, क्योंकि इसकी हर पिक्सल के ऊपर हॉरिजॉन्टल जो एजेस की इंफॉर्मेशन मेरे पास पड़ी है, यानी कि इसकी हर पिक्सल के ऊपर 2 इंफॉर्मेशन मेरे पास पड़ी है। कौन सी इंफॉर्मेशन है, एक मेरे पास एक्स इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा वाई इंफॉर्मेशन क्या है, वाई तो है ही नहीं। मैं इस बात को दोबारा से फिर बताने लगा। देखें इसको ना, मैं कहूँ ये ऐसा इमेज है जिस पे मैंने, चले मैं इसको और तरह से, ये इमेज है, इसमें मैंने दोनों फिल्टर अप्लाई किया। इस वाले इमेज को मैंने दोनों फिल्टर के साथ कन्वॉल्व किया है। इसने मुझे आउटपुट क्या दी है, इसने जस्ट मुझे दिखाए हैं क्या, वर्टिकल एज। इसने मुझे जस्ट ये वर्टिकल एज, समझ आ रही है, आई एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इंफॉर्मेशन दी है, आई वाई के कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन है ही नहीं इसके पास, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा इमेज है और अगर मैं इसमें भी दोनों फिल्टर अप्लाई करूंगा तो इसकी हर पिक्सल की जो आई एक्स वाली इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, 0, और आई वाई वाली इंफॉर्मेशन यकीनन वो वाली होगी, क्योंकि उसके अंदर हर पिक्सल के ऊपर मेरे पास वर्टिकल एजेस है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन। इसी तरह से अगर मेरे पास ये इमेज है तो इसके ऊपर मैं दोनों फिल्टर अप्लाई करूंगा तो यहां पे मुझे, यानी कि ये जो रीजन खास तौर पे आपको नजर आ रहा है, यहां पे क्या है, मेरे पास हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन भी है और वर्टिकल इंफॉर्मेशन भी है, एजेस की इंफॉर्मेशन। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे ना, वो जस्ट एक पिक्सल की इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएंगे कि इस पिक्सल पे कौन सी इंफॉर्मेशन है। इस पिक्सल के ऊपर मेरे पास जस्ट ये वाली इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये जैसा था, वाई वाला कंपोनेंट 0 है। अगर मैं इस पिक्सल की बात करूं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन विद एजेस, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मैं कहूँ कि मैं वर्टिकली देखना तो वो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं है, क्योंकि इस वाली पिक्सल के ऊपर जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एज है, वर्टिकल एज नहीं है। और इसी तरह से इस जगह इस वाली लोकेशन के ऊपर मेरे पास दोनों तरह के जो डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो एज है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल और इसके अंदर वर्टिकल जो डेरिवेटिव दोनों की इंफॉर्मेशन है, इस वजह से आपको दोनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नजर आएगी। यानी क्या मतलब, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपके पास 2 इंफॉर्मेशन होंगी अगर मैं दोनों डेरिवेटिव को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये जस्ट इन इमेज कॉन्टेक्स्ट में ना मखसूस पिक्सल पे किस तरह के डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन है वो यस शो की है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से ये क्या शो कर रही है, हाँ जी, ये, हाँ जी, ग्रेडियंट एज डिटेक्टर, यहाँ पे क्या शो हो रहा है बता सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड। मतलब ये वाला इमेज था, मेरे पास इमेज था आई फॉर एग्जांपल इमेज था, उस पर मैंने इस वाले फिल्टर से कन्वॉल्व किया, उसने मुझे क्या आउटपुट दी, आई एक्स, ठीक है। एक इमेज दिया जिसके ऊपर हमने वर्टिकल एजेस फाइंड कर लिए, उनकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, यानी कि वर्टिकल एज फाइंड करने के बाद जो इंटेंसिटी वैल्यूज आती हैं डेरिवेटिव्स की वो पड़ी है। अब दूसरा मेरे पास अगेन आई इमेज है, उसको मैंने कन्वॉल्व किया इस वाले फिल्टर के साथ, इसने मुझे दिया आई वाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये भी अगेन इमेज है, एक पूरा इमेज है जिसकी हर पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन पड़ी है, कौन सी वाली, वाई के कॉन्टेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, यानी कि मेरे पास ये 2 इमेज आ गई, इसका साइज वही है, अगर आपने पैडिंग लगाई हुई है, ठीक है, इस वाले इमेज को कितनी पैडिंग लगाएंगे इस वाले केस के अंदर, शाबाश, 1 रो अप, 1 रो टॉप पे, 1 रो बॉटम पे, 1 कॉलम लेफ्ट पे, 1 कॉलम राइट पे, ठीक है, क्योंकि 3, अगर मेरा ये फिल्टर जैसे आपको नजर आ रहा है 3x3 का है, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर इसका साइज वही होगा जो इसका है, आई एक्स का और आई का साइज सेम है, इसी तरह से आई का और आई वाई का साइज भी सेम है। अगेन ये इमेजेस है। अब आपने क्या करना है, इसकी हर पिक्सल वैल्यू को स्क्वायर लेना है, इसकी हर पिक्सल वैल्यू का स्क्वायर लेना है, जैसे मैं ले लूँ ऐसे एलिमेंट वाइज स्क्वायर, इसका मतलब क्या है
एलिमेंट वाइज मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, और इन दोनों को क्या कर दूँ, ऐड। एलिमेंट वाइज क्या हो जाएगी, एडिशन, और उसके बाद उसका क्या ले लें, स्क्वायर रूट। तो ऐसा करने से क्या आपने फाइंड कर लिया, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। ठीक है, जो अभी मैं आपको शो भी करूंगा, यानी कि आई एक्स और आई वाई दोनों आपने इंफॉर्मेशन को कंप्यूट करना है, और उसके बाद इनका स्क्वायर करने के बाद ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी। जस्ट लाइक जैसे वेक्टर की होती है, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड थी। अच्छा, इसी तरह से अब आपने ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। आप चाहते हैं कि जी ये मेरे पास एक्स मैग्नीट्यूड वाला मेरे पास आ गया इमेज, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन है। एट द सेम टाइम मैं ये चाहूं कि हर पिक्सल के ऊपर मैं एज की ओरिएंटेशन फाइंड करना चाहूं। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन आप क्या कर सकते हैं, एज की इंफॉर्मेशन। देखिए मेरे पास यहां पे और यहां पे, इसके अंदर आई एक्स या जिसे हमने कहा है पार्शियल आई ओवर पार्शियल वाई की इंफॉर्मेशन है हर पिक्सल की, और यहां पे मेरे पास हर पिक्सल के लिए आई एक्स और ये एक्स और ये वाई की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं हर पिक्सल के लिए इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करूं तो मुझे क्या बता देगी, हर पिक्सल की ओरिएंटेशन, एज की ओरिएंटेशन। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर ये वाली इंफॉर्मेशन तो आज यूज नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं आपको ओरिएंटेशन कैसे हम यूज करते हैं, जब मैं कैनिया डिटेक्टर की बात करूंगा ना, तो इस ओरिएंटेशन को हमने यूज करना है बेसिकली, तो वो कैसे यूज होगा इंशाल्लाह मैं अगली क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये बातें पहले भी हमने की थी, आज मैं जस्ट चाह रहा था इसको रिकैप कर लें हम। अच्छा जी, ये मैंने अपने हाथों से एक पूरा इमेज में लिया, उसके अंदर डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यू रखी हैं, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और इसके ऊपर मैंने इस वाले फिल्टर को अप्लाई करके, मतलब मैंने इस रो जिसे मैं रेड करके शो आपको किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या इंटेंसिटी वैल्यूज़ आई वो मैंने आपको शो कर दी। इसका ग्राफ जैसे अभी मैंने आपको वैसे दिखाया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे ही मैंने ग्राफ बनाया, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो डेरिवेटिव आए हैं वो मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे, और देखिए जहाँ पे पीक्स हैं वो बॉटम में है या टॉप पे है, वहाँ पे बेसिकली क्या है, एजिस हैं। ठीक है, तो आप भी खुद अपने लिए भी इस तरह का कोई ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमने वही जो इमेज आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, ये रेड लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट डेंसिटी वैल्यूज हैं उनका प्रोफाइल बनाया है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वाली तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यूज दिखाई हैं, और यहाँ पे इस वाली तस्वीर के अंदर हर इंटेंसिटी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डेरिवेटिव जो कंप्यूट किए हैं वो आपको दिखाएं। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? बाय यूजिंग जस्ट सिंगल फिल्टर, ये वाला वन डायमेंशनल फिल्टर अप्लाई किया है। ठीक है, 3D नहीं, जस्ट वन डायमेंशनल। अच्छा जी, इसी तरह से ये देखें, ये एग्जांपल पहले भी आपको शो की थी, याद है जब इमेज फिल्टरिंग की बात कर रहे थे। तो देखें जी, ये मेरा कर्नल है, ये एफ-एक्स कर्नल है जो मुझे वर्टिकल एजेस फाइंड करके देगा, उसे मैं इमेज के ऊपर रखूँगा, वो मुझे सेंट्रल पोजीशन पे जो नई वैल्यू देगा वो मेरी आउटपुट इमेज के अंदर आएगी, जिसे मैं आई एक्स कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस फिल्टर को एक पोजीशन आगे मूव करूँगा। क्या मतलब, अभी देखें इस इमेज के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे पोजीशन क्या है, कौन सी पिक्सल है, ये 1,1। अब जो आउटपुट इमेज है मेरा, ठीक है, जिसे मैं आई एक्स कह रहा हूँ, उसकी अगर मैंने पैडिंग लगाई है ना, अगर मैं इसके पैडिंग लगा के इसके साथ पैडिंग लगा के मैं ये कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, तो स्टिल वो मुझे इस वाली जगह पे ही 1,1 पे ही आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये मेरा आई इमेज है, ये मेरा आई एक्स इमेज है, जिसके ऊपर मैं एफ एक्स को अप्लाई करके डिफरेंट जगहों पे वैल्यूज़ कंप्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आपको नज़र आ रहा है, देखें यहाँ पे ये 10 वैल्यू है, यहाँ पे 20 है, इसका मतलब यहाँ पे एजिज हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस वाले फिल्टर को मैंने इस जगह पे रखा है, इस जगह पे क्या वैल्यू आएगी, शाबाश बता सकते हैं? ये मेरा फिल्टर है, क्या वैल्यू आएगी, 0 0। ठीक है, तो यहाँ एज नहीं है। नेबरहुड के अंदर बेसिकली देखते हैं फिल्टर, ये बातें पहले हमने की हुई हैं, दोबारा से जस्ट
रिकैप करने के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया। और इसी तरह से देखें ज़रा, अब मैं इस इमेज के ऊपर, वो पहले मैंने आपको दिखाया हॉरिजॉन्टल एज हमने फाइंड किया, और यहाँ पे सॉरी पहले मैंने दिखाया किस तरह से हमने वर्टिकल। अब अगर हमने हॉरिजॉन्टल एज फाइंड करना है तो इस इमेज के अंदर है जी शाबाश, हॉरिजॉन्टल एज है इस रो का, और इस रो के अंदर एज है कहीं, यहाँ कहीं एज है, यहाँ कहीं एज है नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी वैल्यू सेम है। इस तरफ तो फर्क आ रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन हॉरिजॉन्टली कोई फर्क नहीं आ रहा। बिकॉज ऑफ दैट आउटपुट क्या आ गई, 0 0 आ गई। ठीक है, यानी कि जहां भी प्लेन रीजन है वहां पे डेरिवेटिव हमेशा 0 होंगे, जहां इंटेंसिटी वेरिएशन आएगी वहां पे डेरिवेटिव्स की वैल्यू आएगी, बड़ी या छोटी, और वही एज आपके हैं। अच्छा जी, इसी तरह से वो पुरानी वाली जो मैंने तस्वीर दिखाई उसको अब थोड़ा सा उसके अंदर चेंज किया है। अब हम बात करने लगे हैं कि एज डिटेक्शन के अंदर जो डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आते हैं वो कौन कौन से हैं। देखें, जैसे चैलेंज एक नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, क्या किया हमने, वो वाला इमेज जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था ना, उसी के अंदर हमें अब इस इमेज के अंदर हमने गॉसियन नॉइज को ऐड कर लिया। ठीक है, और अब मैं इसी लाइन की अगर आपको इंटेंसिटी डेरिवेटिव शो करूं तो वो कैसे हैं, मैं जस्ट आपको जस्ट अ मिनट मैं आपको कंपैरिजन जस्ट करके दिखाऊं। ये ज़रा देखिए, मेरा ख्याल आप शायद आपको ज़्यादा समझ आई। ये देखें ज़रा, ये इंटेंसिटी डेरिवेटिव से पहले जिस इमेज के ऊपर हमने कोई नॉइस नहीं ऐड की थी, और वहां पे आपको समझ आ रही, हाँ यहाँ पे कोई एज है, यहाँ पे कोई एज है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, पीस नज़र आ रही थी। और यहाँ पे क्या ख्याल है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हर जगह पे नज़र आ रही है आपको, यानी कि नॉइस ऐड की है, तो इसका क्या मतलब है, नॉइस क्या कर रही है। जस्ट देखें ज़रा, साल्ट एंड पेपर नॉइस क्या करती है, जस्ट उसको ज़रा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, वो किसी भी पिक्सल को 0 कर देती है और किसी भी पिक्सल को 255 कर देती है, ऐसे ही है ना। मतलब मैं कहूँ दो नेबरिंग पिक्सल हैं, एक पे 0 पड़ा है, एक पे 250 हैं, दोनों ही नॉइस, तो आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो किस लिए क्या आएगी वैल्यू, एकदम से सडन चेंज आएगी, हालांकि वो एज नहीं है। ठीक है, हालांकि वो एज नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि नॉइस की वजह से जो डेरिवेटिव हैं वो कंप्यूट होते हैं जो कि सही नहीं है, जो कि सही एज हमें फाइंड करके नहीं दे रहे। ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए, शाबाश बता सकते हैं। नॉइस को किसी तरह से रिमूव कर रहे हैं, और नॉइस रिमूव करनी हमें आती है। ठीक है, हमने फिल्टर भी पढ़े थे, कौन सा यूज़ करें जी, कौन सा यूज़ करें, मीडियन, शाबाश, मीडियन भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी बात हमने की थी, वो नॉन लीनियर है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ हम उसे नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बल्कि ज़्यादा, जब ज़्यादा वेरिएशन है, साल्ट एंड पेपर नाइस की जब मैंने बात की है, तो मीडियन फिल्टर इज वुड बी नाइस आइडिया, उसे आप यूज़ करें, लेकिन वो एक्सपेंसिव है, इस वजह से हम कोई लीनियर फिल्टर की बात कर रहे थे। हाँ जी, लीनियर फिल्टर कौन से हैं, बॉक्स फिल्टर यूज़ कर लें या गॉसियन फिल्टर यूज़ कर लें। ठीक है, तो गॉसियन फिल्टर ज़्यादा बेहतर, वेटेड एवरेज वाला फिल्टर ना, बॉक्स फिल्टर था जो हमें सिंपल मीन फाइंड करके देता था, लेकिन हमें वेटेड मीन इस्तेमाल करें तो वो बेहतर हमें रिजल्ट देता है, वो एजेस को प्रिजर्व कर रहा होता है, तो उसे हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जरा, ये दो इमेजेस दिखाए हैं दोबारा से, ये मेरे पास एक इमेज था, इसकी मैं किसी एक लाइन के ऊपर अगर इंटेंसिटी प्रोफाइल दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से करके नज़र आएगी, और अगर इस इंटेंसिटी प्रोफाइल पे मैं एज फाइंड करना, डेरिवेटिव फाइंड करूं तो वो यकीनन इस तरह से करके मुझे नज़र आएंगे। ठीक है, और अब जरा देखिएगा, इस इमेज पे मैंने नॉइस ऐड की है और इसकी इंटेंसिटी प्रोफाइल जरा देखेंगे, इसकी कोई लाइन, फर्ज किया समझ ले मैंने इस लाइन की, इस लाइन के ऊपर इंटेंसिटी प्रोफाइल शो की है, वो आपको ये नज़र आ रही है। अब दोबारा से इसी लाइन के ऊपर मैं नॉइस ऐड करने के बाद इंटेंसिटी प्रोफाइल देखें कितना सेंसिटिव होगी। ठीक है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही। अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूं तो वो देखें कहाँ है एज जी, बहुत ही मुश्किल है, फाइंड नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, कहाँ पे एज है, तो नॉइस इस तरह से इमेज के एजेस को डिस्टर्ब करती है। तो फिर हम क्या करें जी, जैसे अगेन दिस इज, हाँ जी, दिस इज अदर एग्जाम्पल के जहाँ पे एजेस हैं जिस पे इस इमेज पे नॉइस ऐड हुई है, और उसका डेरिवेटिव लें तो देखें किस तरह का बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो सोल्यूशन क्या है, ये मैंने यानी हो खुद से नॉइस ऐड करने के बाद
इसकी मैनुअल कुछ कैलकुलेशन की है और आपको दिखाया है कि यहाँ पे भी देखें कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। अच्छा जी, अब सोल्यूशन क्या है जी? शाबाश, सोल्यूशन क्या है? क्या बताया जी? स्मूथ कर देते हैं। ये हमारा गॉसियन कर्नल है, वेटेड एवरेज कर्नल है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं। ये मेरा इनपुट इमेज था, ठीक है, ये मेरा इनपुट सिग्नल है। मैं इसके ऊपर गॉसियन कर्नल को यूज़ करूँगा। ये क्या करेगा जी? ये क्या करेगा? इस सिग्नल के अंदर जो नॉइस है उसे काम करेगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे नॉइस रिमूव हुई। ये हम प्रैक्टिकली मैंने आपको तस्वीरें भी शो करके दिखाई थी, लास्ट में ना इमेज दिखाए थे। और ये देखें, ये हाँ, ये एज इसको किस मेंटेन कर रहा है, उसको नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है लेकिन इतना नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करें? अब देखें, दोबारा से मैंने क्या कर दिया, इस सिग्नल पे अब डेरिवेटिव कंप्यूट, यानी कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया किसके साथ? गॉसियन कर्नल का इस इनपुट इमेज पे, जिसका रिजल्ट हमें ये नजर आया। अब फर्दर हमने क्या किया है, अब डेरिवेटिव अगेन वी अप्लाई द कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन, लेकिन किस वाले फिल्टर के साथ? डेरिवेटिव फिल्टर के साथ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। तो अब ऐसा करने से देखिए जरा, ये क्या हुआ, जहां पे चेंज है वहां पे आपको पीक नजर आएगी, ठीक है, इंटेंसिटी पीक जो कि शो कर दिया है। हाँ जी, इस जगह पे एज है। ये बात समझ आ रही है? कोई सवाल इस हवाले से? ठीक है। अच्छा जी, अब मेरा आपसे सवाल, क्या मैं इस ऑपरेशन को एफिशिएंट कर सकता हूं? यहां पे देखें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कितनी इमेज के ऊपर, इनपुट सिग्नल के ऊपर, जो कि यकीनन बड़ा होता है किससे बड़ा होता है? हमारे कर्नल से। शाबाश जी। तो क्या करें, यानी कि दो दफा कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक दफा गॉसियन कर्नल के साथ और दूसरा डेरिवेटिव कर्नल के साथ, जिसके अंदर डेरिवेटिव वैल्यूज हमारे पास पड़ी। क्या करेंगे जी? लास्टली बताया भी था आपको जी। शाबाश, इन्होंने कहा है गॉसियन कर्नल को और डेरिवेटिव कर्नल को आपस में कन्वॉल्व कर लें, ठीक है। और उसके बाद ऐसा करने से देखें कितनी मल्टीप्लिकेशन हुई। अगर मैं कहूं दोनों ही 3/3 के हैं, ठीक है, और मैंने फर्ज किया एक कर्नल के साथ पैडिंग लगा दी, अगर मैं 3/3 की आउटपुट जा रहा हूं तो आउटपुट मेरे पास 3/3 की आई ना, तो टोटल मल्टीप्लिकेशन कितनी हो गई? 9, ठीक है। हर ऑपरेशन के लिए 9, ठीक है, हर ऑपरेशन के लिए 9 बेसिकली, ठीक है। और वो मेरा छोटा रीजन, मतलब मेरा ये इमेज था, ये मेरा कर्नल है, ये मेरा कर्नल है गॉसियन, ये मेरा कर्नल है डेरिवेटिव का। अब मैं इससे एक नया कर्नल बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, बाय कन्वॉल्विंग दीज टू कर्नल, जिनका साइज देखिए इमेज के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत छोटा है ना, इमेज तो हमारा बड़े साइज का होता है। अब मैंने फर्ज किया, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि साइज मेंटेन करना है, तो आप क्या करें, इसके साथ पैडिंग लगा दें, किसी एक के साथ पैडिंग लगा दें, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, इसका साइज 5/5। अब इसको उठाएं, ये चाहे डेरिवेटिव कर्नल है या चाहे आपका गॉसियन है, इसके सेंटर को उठाए कर रखें कहाँ पे? इस पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन पे रखें और ये आपको एक वैल्यू आउटपुट देगा, नया कर्नल बनने लगा, यानी कि इन दोनों को कन्वॉल्व किया आपने, कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऐसा करने के बाद आपके पास एक नया कर्नल आया, जिसका साइज कितना होगा बताएंगे जी? शाबाश, कितना साइज होगा जी? पैडिंग अप्लाई कर दी है इस पे हमने जी, ये 3/3 का ना, पैडिंग अप्लाई कर दी, कितना रहेगा साइज का? 3/3 ही। शाबाश, ठीक हो गया, वही हमें चाहिए जी। अब क्या वैल्यू आ गई, ये मैंने 3/3 कर्नल, अब इसके अंदर जो भी कॉन्वोल्यूशन की वैल्यू होंगी तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इस कर्नल को उठाएं और जो आपका इनपुट सिग्नल है, जो बड़ा इमेज है आपका, उस पर अप्लाई करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको 1D सिग्नल जस्ट दिखाया ना, लेकिन एक्चुअली तो हमारा 2D इमेज है, उस पर हमें अप्लाई करना।
तो एक 2 दफ़ा देखें, पहले क्या कर रहे थे, 2 दफ़ा इस 3x3 फिल्टर को उठा के पहले इस वाले को पूरे इमेज पे कन्वॉल्व कर रहे थे, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने जो इसका रिजल्ट आया उस पर डेरिवेटिव फिल्टर अप्लाई कर रहे। तो अब हमने शॉर्ट सोल्यूशन निकाल लिया है, एफिशिएंट सोल्यूशन निकाल लिया है, जिसमें कम कंप्यूटेशन चाहिए। वो क्या है कि आप देखें ज़रा, यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, गॉसियन कर्नल को और डेरिवेटिव कर्नल को आपस में कन्वॉल्व कर लिया, और उसके बाद ये वाला कर्नल लिया और इसको हमने इस सिग्नल पे अप्लाई कर दिया। देखें उसने स्टिल हमें बताया कहाँ करके एजेस, दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये एफिशिएंट। अच्छा जी, अच्छा, एवेल्यूएशन मैट्रिक की बात मैंने मॉर्निंग में नहीं की, तो अभी भी मैं करूँगा, ये अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं करूँगा कि एज हमने डिटेक्ट कर दिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर इस वाली मैट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में आप बहुत सारे प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये क्या है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंशाल्लाह ये मैं अगली क्लास के अंदर आपको बताऊँगा। अभी हम ये भी चीज़ें अगली क्लास के अंदर। अब ज़रा हम ना 2 फिल्टर की बात कर लेते हैं, प्रिवेट फिल्टर और सोबल फिल्टर, और इनको अप्लाई करके कैसे हम एज डिटेक्ट करते हैं। मैं जस्ट इस वाली बात, बहुत आसान सी बात है। आपने हमेशा क्या करना है, देखें अगर आपका इमेज नॉइसी है तो पहले क्या कर लें, आप हमेशा क्या करें, नॉइस रिमूव कर लें। उसके बाद आपने कंप्यूट क्या करना है, डेरिवेटिव इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। उसके बाद आपने क्या कंप्यूट करना है, मैग्नीट्यूड बाय यूजिंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन के जो आपके पास आउटपुट आई हैं, जो आपका आई एक्स आया और जो आपके आई वाई आया, यानी कि आई एक्स और आई वाई की हर पिक्सल पे ऊपर आपके डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन पड़ी है, उनका स्क्वायर लेके, जैसे अभी फॉर्मुलेशन हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए की, वो मैग्नीट्यूड फाइंड करें, और एट द सेम टाइम आप ओरिएंटेशन भी फाइंड कर लें कि जो डेरिवेटिव या एज की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। वो भी हम नहीं फाइंड कर रहे, क्योंकि सोबल और प्रिवेट के अंदर जो ओरिएंटेशन की इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ नहीं हो रही, तो इस वजह से वो यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या करना है, आपने बाइनरी इमेज अगर क्रिएट करवाना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं, कोई थ्रेशोल्ड अप्लाई कर लें। थ्रेशोल्ड अप्लाई करने से क्या मुराद कि इंटेंसिटी वैल्यू कोई फिक्स कर लें। आप देखेंगे हिस्टोग्राम से भी आप फाइंड कर सकते हैं, बड़े सारे डिफरेंट वेज हैं। या वैसे ही मैं कह दूं जी, मुझे लग रहा है कि ये 100 थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है ना, 100 से बड़ी वैल्यू है तो वो 1 हो जाए, और 100 से कम जो वैल्यू है वो 0। तो ऐसा करने से आप बाइनरी इमेज जनरेट कर लें जिसके अंदर जस्ट एजेस की इंफॉर्मेशन आपके पास हो, ठीक है। चलें जी, वो कैसे करेंगे अब मैं ज़रा इसको डिटेल से, बहुत आसान सी बात है, इसी को हमने देखना है। देखें जी, पहले प्रिवेट एज डिटेक्टर आपने क्या करना है, दिस अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कन्वर्ट, अगर आपका RGB इमेज है उसे कन्वर्ट कर लें किसके अंदर जी, ग्रे स्केल के अंदर। क्यों बता सकते हैं शाबाश साहब, क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत है? जो कर्नल है उसकी डायमेंशन कितनी है, उसके अंदर कितने चैनल्स हैं, एक। उसे कन्वॉल्व करना है तो कितने चैनल के साथ करेंगे, एक के साथ। इंशाल्लाह वॉल्यूम के अंदर कन्वोल्यूशन कैसे परफॉर्म करते हैं, जो इससे मैं कन्वोल्यूशन पढ़ाऊंगा आपको, वहां पे डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल ही एक ही है, तो उसे कन्वॉल्व करना है तो एक चैनल के साथ ही आपने करना है। यानी कि जितना फिल्टर की डेप्थ है ना, आपके इमेज की डेप्थ भी उतनी ही होनी चाहिए। RGB इमेज की डेप्थ है 3 चैनल, हमारे इनपुट चैनल, हमारा जो कर्नल है उसकी डिमेंशन है 1, उसका चैनल है 1, उसकी डेप्थ है 1, तो दोनों की डिमेंशन सेम होगी तो फिर ये आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है, क्या RGB के ऊपर नहीं हम कर सकते कन्वोल्यूशन, ये एज डिटेक्शन कैसे करके? शाबाश, आर्क चैनल के ऊपर लहजे से परफॉर्म कर लें कन्वोल्यूशन ऑपरेशन बाय यूजिंग प्रिवेट एज डिटेक्टर, जो कि पहले वैसे मैंने शो किया, अभी दोबारा से दिखाता हूँ वो है क्या, ठीक है। यानी कि फिल्टर, और इसी तरह से प्रिवेट फिल्टर को आप अप्लाई करें, कर्नल को अप्लाई करें आप G पे, और इसी तरह से R, G एंड B पे भी, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन हमने जस्ट ग्रे पे अप्लाई करना चाह रहे, इस वजह से ग्रे के अंदर कन्वर्ट किया। बिल्कुल उसी तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एज फाइंड करें,
और उसके बाद आप इसके ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड करें बाय यूजिंग दिस फार्मूलेशन, उसके बाद थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करें, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। दोनों सोबल और पिवट के अंदर एक तरह की ही काम, एल्गोरिथम एक तरह का। ये है जी पिवट फिल्टर, जिसके बारे में आप पहले ही जानते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे है। तो ये क्या करता है, इसके दो पार्ट हैं, ये आप हॉरिजॉन्टल एज फाइंड करके देगा, ये वर्टिकल। और ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह से, याद है फंक्शन, पाइथन का फंक्शन क्या है। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी शो करूँगा। बता सकते हैं, जो हमें एज फाइंड करके दे, या जो हमें इमेज को ब्लर करके दे दे, नॉइस रिमूव करके दे, फिल्टर बता सकते हैं। फिल्टर 2D के नाम से OpenCV का फंक्शन है फिल्टर 2D। इसको इमेज की इंफॉर्मेशन दे, इसके आर्गुमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, मैंने लास्टली शो किया हुआ था प्रीवियस स्लाइड के ऊपर। तो ये क्या करेगा, इसको आप इमेज देंगे और इसको आप एट द सेम टाइम कर्नल देंगे। तो ये क्या करेगा, इस कर्नल को लेगा, मतलब मैं कहूँगा पहले वाला कर्नल, ये इसका नाम है, फॉर एग्जांपल रख देता हूँ K1, इसका नाम रख देता हूँ K2। तो ये जो K1 है, ये मुझे, ठीक है, ये मुझे बता देगा कि ये मुझे वर्टिकल एज फाइंड करके दे देगा, यानी कि आउटपुट इसकी क्या आएगी, IX, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे की मैं यहाँ पे ये K1 और दूसरे पे K2, और ये मुझे Y इन्फॉर्मेशन देगा। इसका एग्जैक्ट सेंटेंस प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर शेयर किया हुआ, ठीक है। या इसके इसी तरह से अभी एक और जो मैं सोबल फिल्टर की बात करूँगा, बल्कि OpenCV के अंदर सोबल के नाम से फंक्शन है बकायदा, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर आपको शो भी करूँगा उसकी डिटेल। सोबल अगेन आपने यहाँ पे उसको इमेज की इंफॉर्मेशन भी देनी है, इसके साथ और इन्फॉर्मेशन भी आपने प्रोवाइड करनी है। जैसे आप कंप्यूट करना चाह रहे हैं, तो आउटपुट जो है उसकी डाटा टाइप आप क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। फ्लोट रखना, फ्लोट 32 रखना चाह रहे हैं, फ्लोट 62 रखना 64 रखना चाह रहे हैं, कोई रखना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आप इसको देंगे। इस तरह से कर्नल का साइज़, क्या आप ये भी बताएंगे कर्नल की जो आप यूज़ करना उसकी क्या डायमेंशन है। तो एनीहो इसके बारे में इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम डिटेल से देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है पिवट फिल्टर। जब आप अब उसे अप्लाई हम कैसे करना है, सबसे पहले अगेन जी पहला स्टेप, कन्वर्ट कर लें ग्रे स्केल इमेज, RGB इमेज को ग्रे स्केल के अंदर, ठीक है। ये पहली क्लास के अंदर या दूसरी क्लास के अंदर मैंने फंक्शन भी आपको बता दिया था। IMRead के साथ रीड करें, और फिर जस्ट IMRead फंक्शन के साथ ही रीड करते हुए भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सिंटैक्स है, ठीक है। कामा 0 डाल दें तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास मतलब IMRead जो फंक्शन है उसके अंदर सेकंड आर्गुमेंट 0 पास कर देंगे तो वो आपके पास जो इमेज आएगा वो ग्रे स्केल में आएगा। अदरवाइज और भी हैं फंक्शन जो कि RGB से ग्रे स्केल के अंदर जो है कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा प्लीज़ एक और चीज़ भी है, मैं बात कर रहा हूँ मैं अभी तक बात कर रहा हूँ IMRead फंक्शन की ना, CV2 का फंक्शन है IMRead। इसको आपने कोई भी इमेज जो अभी आपकी किसी भी फोल्डर के अंदर पड़ा है, करंट डायरेक्टरी के अंदर फॉर एग्जाम्पल पड़ा है, उसका नाम है इमेज, इसको image.png, इसको जब आप रीड करेंगे ना तो ये इमेज जो आपके पास आएगा ना, इसका कोई ये आई इमेज फॉर एग्जाम्पल आ गया, हमने कहा RGB, ये OpenCV जो है ना ये उल्टी तरतीब से इमेज रीड करता है, वो करता है BGR के अंदर। इस बात का ज़हन में रखना है आपने, जब आप इस फॉर्मेट के अंदर इमेज शो करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा लगेगा एज कम्पेयर टू RGB इमेज। इसका मतलब कन्वर्जन का फंक्शन है, वो आप यूज़ कर लीजिएगा, जो आप क्या करेगा, जो BGR से RGB के अंदर कन्वर्ट कर, मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर शो करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये इमेज आपने रीड किया ना, कामा 0 डाले, ये अटैम्प्ट करके देखिएगा तो फिर देखिए इमेज कैसा आता है। पहले ये 0 नहीं डालना, 0 डाल के फिर देखना क्या इमेज आता है, तो हो सके आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ग्रे स्केल इमेज कैसा जनरेट करते हैं। अच्छा जी इसी तरह दूसरा स्टेप क्या है, वेरी सिंपल, हमने ये देखें ज़रा, यहाँ पे वर्टिकल एज फाइंड कर ली और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एज फाइंड कर ली, ठीक है। और अब
यानी कि पूरा इमेज हमारे पास आ गया। जैसे मैं वो कह रहा था जी, ये मेरा, ये देखें जरा, ये मेरा है IX या FX, ये मेरा है FY, ठीक है। अब ये पूरा इमेज है मेरे पास, यानी कि हर पिक्सल के ऊपर जो है डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन पड़ी है, इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन पड़ी है। आप ये देखें जरा, आगे हमने क्या फाइंड किया, ये क्या है जी, व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नीट्यूड, कि इसकी हर पिक्सल इंटेंसिटी का स्क्वायर लिया हमने, इसकी हर पिक्सल इंटेंसिटी का स्क्वायर लिया हमने, उनको आपस में ऐड किया और उसका स्क्वायर रूट लिया, और वो इमेज क्या बना वो देखें आप। इसके अंदर दोनों तरह के एजेस आपके पास आ गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंबाइन हमने कर दी। तो ये ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड वाला हमारे पास इमेज है, ठीक है। इसके बाद अगली बात, ये क्या किया जी शाबाश। अब ये मैग्नीट्यूड वाला इमेज था, इससे हम बाइनरी इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, थ्रेशोल्ड, कोई थ्रेशोल्ड अप्लाई कर दी इसकी इमेज के। अगर इंटेंसिटी वैल्यूज जो हैं वो 100 से ज़्यादा हैं तो उसको वाइड कर दो, 100 से कम है तो वो सभी को क्या कर दे, ब्लैक कर दो। तो ये मेरे पास बाइनरी इमेज आ गई, वो थ्रेशोल्डिंग वाली बात जो थी, ठीक है। तो ये मेरे पास एज थी, ये मेरे पास एज इमेज आ गया। अच्छा, ये प्रोसेस जो भी आपको मैंने दिखाया है, ये पूरी पाइपलाइन दिखा दी, इस वाली इमेज के ऊपर पूरी पाइपलाइन, कैसे इमेज आपने रीड करना है, ग्रे स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज फाइंड करने हैं, किस तरह से मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और किस तरह से आपने थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करनी है। बिल्कुल यही पाइपलाइन जो है किसके लिए है, सोबल फिल्टर के लिए, ठीक है। आप इसके अंदर बेसिकली क्या है, आप जरा ये देख लें, इस फिल्टर के अंदर क्या फर्क आया, क्या फर्क नजर आया शाबाश आपको, कि ये जो सेंट्रल पिक्सल है ना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, ये दोनों ही एक वक्त के अंदर ही इस वाले काम पे लगे हुए थे, और इन्हें रिजल्ट देखे तो दोनों के रिजल्ट तकरीबन एक जैसे आए, ठीक है। तो वो रिजल्ट इंशाल्लाह मैं आपको F1 स्कोर इनका क्या था, मैं अगली क्लास के अंदर आपको शो करूंगा, किसी इमेज पे अप्लाई करें तो। अच्छा, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, जस्ट फिल्टर ये चेंज होना है। आप फिल्टर 2D यूज कर लें या सोबल फिल्टर यूज CVR यूज कर लें और उसको इमेज दें, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज फाइंड करके दे देगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जैसे मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूं ना, कर्नल साइज है, अगेन कुछ इंफॉर्मेशन और भी हैं। आप हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन पास करना चाह रहे हैं ना, मतलब वर्टिकल एज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आपको ये इंफॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी। यहाँ मेरा ख्याल है इंफॉर्मेशन है, आप किस तरह का जो कंप्यूटेशन करना चाह रहे हैं, जो आउटपुट चाह रहे हैं, वो उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आई थिंक सो कि मुझे अगर याद है तो ये इतनी इमेज देना आपने, कर्नल का साइज देना आपने, डाटा टाइप किस तरह की हो जिसके अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, डेरिवेटिव फाइंड हो। इसी तरह से यहाँ पे आपने बताना है एक्स की इंफॉर्मेशन, अगर आप वर्टिकल एज फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये 1 होगा, हॉरिजॉन्टल एज और दूसरे को 0 कर दें। लेकिन अगर आप जिस तरह से अभी हमने दिखाया वर्टिकल एज फाइंड करना है तो इसको करें 0 और इसको करें 1, ठीक है। तो इस तरह से है, डिटेल इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर, में भी मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिटेल से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखें जी, दोबारा से कन्वर्जन की RGB से हमने ग्रे स्केल के अंदर, यहाँ हमने FX FY इमेज फाइंड कर लिए, यहाँ हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली, यहाँ हमने थ्रेशोल्डिंग अप्लाई कर ली। ये कंप्लीट पाइपलाइन है जिसके अंदर आपको और यहाँ पे हमने दोनों कंपैरिजन करके आपको दिखा दिए कि एक ही इमेज पे अप्लाई किया और मोर लेस आपको नज़र आ रहा है यार रिजल्ट तकरीबन सेम है। और मैं आपको इस वाली पिक्टोरिकली भी आपको इंशाल्लाह की क्लास के अंदर आपको दिखा दूँगा, ठीक है जी। कोई सवाल है तो कर लें, बहुत आसान सी बातें थी, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस किसका, रिजल्ट का? देखें कोई डिफरेंस तो आपको दिखा चुका हूँ मैं, क्या डिफरेंस है। हाँ, अपेरेंटली कोई ख़ास फ़र्क नहीं, मतलब दोनों का F1 स्कोर आई थिंक सो, जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई है ना, दोनों के ऊपर F1 स्कोर जो है ना वो 0 पॉइंट किसी एक इमेज पे, वो स्टैंडर्ड इमेज लेके ना उनमें वो वैल्यू तकरीबन दोनों की सेम है, ठीक। ये था ऑलमोस्ट। अच्छा जी, चलें यही सिलसिला रोकते हैं, ठीक है। अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह ज़्यादा चीज़ें, मॉर्निंग टाइम भी इतनी ही चीज़ें पढ़ी,
इस वजह से आगे नहीं चलता। अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम बाकी जो एज डिटेक्टर हैं उनकी बात करेंगे। कोई सवाल है तो कर लें प्लीज़, कोई सवाल? चलें।